अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ फ्रेंड ऑफ जुल्फ़िकार। और जैसे कि कल सेकेंड ईयर इंग्लिश का पेपर है, तो उसके हवाले से द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा जो नावल बुक है, तो इसके 100 इम्पोर्टेंट MCQs का लेक्चर यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। तो ये लाजमी लेक्चर को देख लें इस वाले, ताकि कल जो आपका पेपर है उसमें आप MCQs को सही तरह से मार्कआउट कर पाएँ। तो ये 100 MCQs हैं सेकेंड ईयर इंग्लिश के लिए। तो फर्स्ट है द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा इज़ रिटन बाय, तो इसका ऑप्शन है सर एंथनी होप हॉकिंस। सेकंड है द नॉवल प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा वाज पब्लिश्ड इन, तो ये कब हमारे पास पब्लिश हुई, तो इसकी पब्लिशिंग डेट थी 1894, 1894 में ये पब्लिश हुई है। सेकंड है द नॉवल द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा इज एडिटेड बाय D.Y. मॉर्गन। फोर्थ है द लैंग्वेज ऑफ रूरिटेनिया इज बेसिकली डैश अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, तो इसकी लैंग्वेज थी जर्मन। फिफ्थ है द हीरो ऑफ द नॉवल द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा इज, देखो हीरो भी लिखा हो सकता है या फिर प्रोटैगनिस्ट भी लिखा हो सकता है, दोनों का मतलब होता है कि दैट इज हीरो, ठीक है। तो हीरो नॉवल का था रुडोल्फ रोज़ेनडाइल। सिक्स है द हीरोइन ऑफ द नॉवल द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा इज, हीरोइन भी लिखा हो सकता है और फीमेल प्रोटैगनिस्ट भी आ सकता है लिखा हुआ, ठीक है। तो फीमेल प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है हीरोइन, तो हीरोइन थी प्रिंसेस फ्लाविया। सेवंथ है ब्लैक माइकल, तो ब्लैक माइकल कीप्स डैश गार्ड फॉर हिज वर्क, तो कितने गार्ड ये रखा था, 6 गार्ड ये अपने पास रखता था अपने काम के लिए। इनको माइकल्स के द सिक्स भी कहते हैं, तो गैंग ऑफ रफियंस था ये। एट्थ है रॉबर्ट ऑफ एंड्सो इज द डैश अमंग द सिक्स, तो ये वॉज द मोस्ट डेविलिश अमंग द सिक्स, ठीक है। तो जो मोस्ट डेविलिश कैरेक्टर था वो हमारे पास था, दिस इज रॉबर्ट ऑफ एंड्सो, यहाँ तक कि वो ब्लैक माइकल से ज़्यादा डेविलिश था। नाइन्थ रॉबर्ट ऑफ एंड्सो बिलोंग्स टू डैश, तो बिलोंग्स टू रूरिटेनिया। टेंथ है डिगॉटेड बिलोंग्स टू, डिगॉटेड कहाँ से बिलोंग करता था, क्योंकि वो फ्रेंच था, तो उसका ताल्लुक जो था वो फ्रांस से था, तो ये भी हो सकता है कि ये वॉज अ फ्रेंच या बिलोंग्स टू फ्रांस, ठीक है। 11th है द विलेन या एंटेगोनिस्ट ऑफ द नॉवल द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा इज ब्लैक माइकल। 12th है बर्सोनिन बिलोंग्स टू, बर्सोनिन कहाँ से बिलोंग करता था, चूँकि बर्सोनिन एक बेल्जियन था, तो जो बेल्जियन होता है तो वो ताल्लुक रखता है बेल्जियम से, तो द वन हु लिव्स इन बेल्जियम इज नोन एज अ बेल्जियन, तो ही वॉज अ बेल्जियन। थर्ड है डिकार्ड बिलोंग्स टू, तो डिकार्ड कहाँ से बिलोंग करता था, इंग्लैंड से। 14th है लॉरेनग्राम, ग्राफस्टीन एंड रूपर्ट बिलोंग्स टू रूरिटेनिया, तो ये तीनों जो थे ये हमारे पास रूरिटेनियंस थे। बाकी जो 3 थे डिकॉटेड, बर्सन एंड डिकार्ड, ये हमारे पास थे फॉरेनर्स। 15th है मार्शल स्टेकेंस वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ रूरिटेनियन आर्मी। 16th है बर्ट्रम बर्ट्रैंड इज अ पोएट एंड एडिटर इन द क्रिटिक, एक अखबार था उसके अंदर। 17th है बर्ट्रम बर्ट्रैंड इज द लव ऑफ मैडम एंटनी डी मोबैन। 18th है जॉर्ज फेदरली इज द मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्बेसी। 19th रोज इज द वाइफ ऑफ लॉर्ड बर्लेस्टन या लॉर्ड रॉबर्ट बर्लेस्टन। 20 रोज इज द डैश ऑफ रुडोल्फ रोज़ेनडाइल, तो रोज इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ रुडोल्फ रोज़ेनडाइल। 21 है जोहान इज द डैश ऑफ मैक्सऑफ, तो जोहान मैक्सऑफ का क्या लगता था, तो जोहान मैक्सऑफ का भाई था, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्रदर। 22 है फ्रोलिन हॉफ इज द डैश ऑफ मैक्सऑफ, तो फ्रोलिन हॉफ इज द मदर ऑफ मैक्सऑफ। 23 है रुडोल्फ रोज़ेनडाइल बिलोंग्स टू अ नोबल फैमिली ऑफ इंग्लैंड। 24 है रुडोल्फ रोज़ेनडाइल इज डैश ईयर्स ओल्ड, दैट इज 29 ईयर्स ओल्ड। 25th है रुडोल्फ रोज़ेनडाइल हैड ट्रैवल्ड मैनी डैश कंट्रीज, मैनी यूरोपियन कंट्रीज। 26 है रुडोल्फ रोज़ेनडाइल स्पीक्स फ्रेंच एंड डैश लैंग्वेज, तो फ्रेंच के अलावा वो जर्मन लैंग्वेज बोला करता था, साथ में इंग्लिश भी बोलता था। 27 है मैडम वुमेन वाज अ डैश वुमेन, शी वॉज अ फ्रेंच वुमेन। 28 है मैडम वुमेन इज एजेड अबाउट, तो वो 30 और 30 मतलब 1 और 2 और 30, 31 या 32 साल की थी। अब 31 तो आंसर में नहीं, तो 32, 32 इज द करेक्ट आंसर। 29 है रुडोल्फ एल्बर्ग वॉज गोइंग टू बी द डैश किंग ऑफ रूरिटेनिया, तो रूरिटेनिया के कौन से बादशाह वो बनने वाले थे, ही वॉज गोइंग टू बी द 5th किंग ऑफ रूरिटेनिया, दैट्स व्हाई ही वॉज कॉल्ड किंग रुडोल्फ एल्बर्ग द 5th। 30 है कॉलोनियल फ्रेट्स वॉज इन द लव ऑफ काउंटेस हेल्गा, जिनका पूरा नाम था काउंटेस हेल्गा वॉन स्ट्रॉब्जिन। 31 है कॉलोनियल सेप्टेयर कॉलोनियल फ्रिट्स वॉज इन द सर्विस ऑफ रुडोल्फ एल्बर्ग।
32 है दी गॉटेड हैज डैश मिस्टेक्स, ही हैड अ वेस्ट मिस्टेक्स, वेक्स थे मतलब कि मूछें उसकी नहीं थी। 33 द नेम ऑफ जोहान एंड मैक्स ऑफ मदर इज व्हाट, तो वो था दैट इज फ्रॉलिन शिमिट, जोहान और मैक्स ऑफ दोनों की वालदा थी। 34 है बर्सलिन हैड अ डैश हेड, बाल्ड हेड वो गंजा था। 35 है मैडम डी मोबैन वॉज इन द लव ऑफ ब्लैक माइकल। 36 है मैडम डी मोबैन रीच द ड्रेसडन बाय ट्रेन। 37 है द स्टेट ऑफ रूरिटेनिया वॉज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, इनटू डैश ग्रुप्स, कितने ग्रुप में वो डिवाइडेड था, तो दो ग्रुप में डिवाइडेड था। एक तो वो जो कि रजनडाइल को पसंद करते थे, एक वो जो कि ड्यूक माइकल को पसंद करते थे। 38 है द ओल्ड पीपल वर इन द फेवर ऑफ डैश टू बी द किंग, दैट इज ब्लैक माइकल, वेल द न्यू पीपल वर इन द फेवर ऑफ डैश टू बी द किंग, तो 39 का आंसर हो जाएगा हमारे पास किंग रुडोल्फ या रुडोल्फ एल्बर्ग द फिफ्थ। 40 है रुडोल्फ एल्बर्ग गोज टू स्टेल्सो फ्रॉम जेंडर टू बी ग्रोन ऑन वेंसडे। 41 है डैश सेंड द बॉटल ऑफ रियर वाइन फॉर एल्बर्ग, ब्लैक माइकल ने भेजा था। 42 है डैश रिक्वेस्टेड रुडोल्फ रजनडाइल टू इम्पर्सोनेट द किंग ऑफ रूरिटेनिया, किसने कहा था कि भेस बदल ले रजनडाइल और रूरिटेनिया का बादशाह बन जाए, तो ये कॉलोनियल सेप्ट ने कहा था, परसुएट किया था उसे। 43 है डैश ब्राउट द रियर वाइन फॉर रुडोल्फ एल्बर्ग, तो जोसेफ लेकर आया था जो सर्वेंट था। 44 है डैश वॉज लेफ्ट टू लुक आफ्टर द किंग इन द सेलर ऑफ द लॉज, जोसेफ को छोड़ा गया था। 45 रुडोल्फ एल्बर्ग इज फॉन्ड ऑफ वाइन, वाइन का शौकीन था, शराब का शौकीन था। 46 है टू रुडोल्फ मेट फर्स्ट टाइम इन डैश, तो वो दोनों पहली बार मिले थे फॉरेस्ट ऑफ जेंडा में। 47 है डैश वॉज द रिजल्ट ऑफ मोरजेंटिक मैरिज, ब्लैक माइकल पैदा हुआ था मोरजेंटिक मैरिज से। 48 है बर्ट्रम, बर्ट्रम बिलोंग्स टू पेरिस से बिलोंग करता था ये। 49 है जॉर्ज फेदरले बिलोंग्स टू, इसका ताल्लुक था इंग्लैंड से लेकिन रह रहा था पेरिस के अंदर, चूंकि ये एक एम्बेसी के अंदर था, ब्रिटिश एम्बेसी में। 50 है रुडोल्फ रजनडाइल वॉज डैश ईयर्स ओल्ड, रुडोल्फ रजनडाइल, वैसे ये दोबारा से रिपीट हो रहा है तो इसकी जगह एमसीक्यूज में चेंज कर देता हूँ, जैसे कि ये एमसीक्यूज में इसमें डाल लेता हूँ कि डैश वॉज द ब्रिटिश एम्बेसडर इन स्टेल्सो। अगर इसका आंसर आ जाए तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, चार ऑप्शन जैसे कि आपको दे दिया जाए, एक दे दीजिए जॉर्ज फेदरली, एक दे दीजिए आपको बर्ट्राम बर्ट्रन, एक दे दीजिए आपको लॉर्ड टॉपहैम और एक दे दीजिए आपको रुडोल्फ रजनडाइल। तो यहाँ पर ब्रिटिश एम्बेसडर स्टेल्सो में जो था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड टॉपहैम। 51 है रुपर्ट ऑफ फेंड्सो इज इन लव विद मैडम एंटनी मोबैन। 52 है रुडोल्फ रजनडाइल एंड मोबैन ट्रेवल्ड बाय द सेम वॉट, दो ट्रेवल बाय द सेम ट्रेन। 53 है हमारे पास है कि मोबैन वॉज इन्वाइटेड बाय, मोबैन को इन्वाइट किया था ब्लैक माइकल ने स्टेल्सो। 54 है रुडोल्फ रजनडाइल मेड द फैमिली मेंबर्स श्योर दैट ही इज गोइंग टू टायरोल, मतलब उसने बहाना बनाया था कि वो टायरोल जा रहा है या मतलब हाइकिंग के लिए और वहाँ की लोगों से मिलने के लिए। 55 है रुडोल्फ रजनडाइल ट्रांसपोर्टेड टू जेंडा इन द डैश, रुडोल्फ रजनडाइल को ट्रांसपोर्ट किया गया था जेंडा इवनिंग में, वो इवनिंग शाम में पहुंचा था जेंडा। 56 है द ओल्ड लेडी हु प्रोवाइड शेल्टर टू रजनडाइल वाज द एडवोकेटर ऑफ, वो ब्लैक माइकल को पसंद करती थी, वो चाहती थी वो बादशाह बने, जो इन कीपर थी, जो लैंड ओनर थी। 57 है कॉन्टेस हेल्गा वॉन स्टॉप्सिन वाज इन द सर्विस ऑफ प्रिंसेस फ्लाविया। 58 है रुडोल्फ रजनडाइल इज अ डैश मैन, वो क्लीन शेवन मैन था, तो उसकी दाढ़ी नहीं थी रुडोल्फ रजनडाइल की, ठीक है, तो ही वॉज अ क्लीन शेवन मैन, जबकि रुडोल्फ एल्बर्ग इज द बियर्डेड मैन। सॉरी, ये मैंने गलत बता दिया, आपको रिवर्स बता दिया मैंने कि जो रुडोल्फ रजनडाइल था उसकी दाढ़ी थी, बाद में उसको शेव किया गया था तो वो बियर्डेड था, जबकि रुडोल्फ एल्बर्ग जो था वो क्लीन शेवन था, उसकी दाढ़ी नहीं थी। 60 है डैश शेव्ड रुडोल्फ रजनडाइल, रुडोल्फ रजनडाइल का शेव किसने किया था, जोसेफ ने किया था। 61 है डैश पुट द बकेट ऑफ कोल्ड वाटर ऑन एल्बर्ग, तो ये कॉलोनियल सेप्ट ने डाला था। 62 है रुडोल्फ रजनडाइल डिसाइडेड टू सेंड हिज डैश डायरेक्ट टू द ट्रेन, तो सेंड हिज लगेज डायरेक्ट टू द ट्रेन। 63 है when Rudolf Rosendal opened his eyes he found dash man carrying gun, two men that are Fritz and
sept in the forest of Zenda. 64 है Rudolf Zendile told about Dash lady Countess Amelia. तो ये सेप्ट और फ्रिट्स को उन्होंने बताया था कि उसकी शक्ल एल्पर फैमिली से क्यों मिलती है. 65 में डैश इन्वाइटेड रडल्फ रोजेंडाइल एट द समर हाउस. तो बैटन डी मैन ने उनको इनवाइट किया था एंड डैश ऑर्डर बैटन डी मैन टू इनवाइट रोजेंडाइल इन द समर हाउस. तो ब्लैक माइकल ने ऑर्डर दिया था. 67 में द किंग एल्बर्ग वॉज किडनैप बाय माइकल फॉलोअर्स. माइकल के फॉलोअर ने उसको किडनैप किया था. तो माइकल्स फॉलोअर्स एक्चुअली किडनैप्ड किंग रुडोल्फ एल्बर्ग. Next is the chancellor of the Dash stood just behind the marshal. The chancellor of the Dash stood just behind the marshal. यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कि the chancellor of the kingdom whispered said. तो kingdom थी चूंकि रूरिटानिया, तो उसके लिहाज से वो जो है वो chancellor of the kingdom था. ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 68 में. दैट इज किंगडम. तो मार्शल सेकेंड्स के बाद उसने इसको ग्रीट किया था. 69 इज द सिटी ऑफ डैश पार्टी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. आई थिंक ये क्वेश्चन तो सही नहीं है. 69 पे मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर द रिलीजन ऑफ रूरिटेनिया वॉज. तो रूरिटेनिया का रिलीजन क्या था, वहाँ के लोग ज़्यादातर क्या थे. 4 ऑप्शन आ जाए. रोमन कैथोलिक आ जाएगा, रोमन कैथोलिक. एक आ जाएगा प्रोटेस्टेंट, एक आ जाएगा जैसे कि ऑर्थोडॉक्स, और एक आ जाएगा जैसे कि एंजेलिकन. तो कौन सी क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक था, तो इसका आंसर हो जाएगा रोमन कैथोलिक. तो क्रिश्चियन डोमिनेशन जिस डोमिनेशन से इनका ताल्लुक था रूरिटानिया के लोगों का, तो वो था हमारे पास दैट इज रोमन कैथोलिक. 70 Dash was the most daring and dangerous among the 6. So that was Rupert of Henzo. 71 Dash killed Black Michael. Black Michael को किसने मारा, Rupert of Henzo ने मारा. 72 है Kraftseen and Onan Graham were killed by Rosendile's men. Rosendile के लोगों ने उसको मारा था. A night outside the castle चैप्टर के अंदर ये आंसर होगा इसका. 73 है Rudolf Rosendile killed Bertrand by a dagger. तो 74 है Dash informed Bertrand about the departure of Mauban. तो बर्ट्राम को किसने बताया था कि मोबैन रवाना हो रही है पेरिस से और वो एंडा जा रही है, तो वो जॉर्ज फेदरली ने उसको बताया था. 75 है शेट्यू इज डैश. शेट्यू एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है पैलेस के महल. 76 है Rudolf Rosendile fell asleep after smoking his cigar in the dash of Zenda as he was extremely tired in the forest of Zenda. 77 है Rudolf Rosendile opened his eyes and found Dash men regarding him with much curiosity in the forest of Zenda. तो 2 men. तो पीछे ये बात हुई थी इसमें कि सेप्ट और फ्रिट्स ने उसको देखा था. 78 डैश इन्फॉर्म कॉलोनल सेप्ट दैट द हॉर्स वर रेडी. जोसेफ ने इन्फॉर्म किया था. 79 है पीपल शाउटेड आउटसाइड द स्टेशन ऑफ स्टेल्सो गॉड सेव द किंग. तो जो लोगों ने स्टेल्सो के बाहर स्टेशन पे वो चिल्ला रहे थे कि गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग. फिर सेप्ट ने कहा था गॉड सेव देम बोथ. 80 है Rudolf Rosendile wanted to bury Dash before he went to Stelzo. Rudolf Rosendile जोसेफ को दफनाना चाहता था स्टेल्सो जाने से पहले. 81 anyhow he will dash her and become king. Madame Woman said Rudolf Rosendile. ये हो जाएगा यहाँ पर मैरी. मैरी इसका करेक्ट आंसर है कि जो भी हो कि वो जो है वो शहजादी फिलिपे से शादी कर लेगा और उसको मार और बादशाह बन जाएगा. तो ये समर हाउस इंसिडेंट के अंदर ये डायलॉग है मैडम एंटनी डी मोबैन का. 82 है Descartes, Degotten and Bersonin offered Rudolf Rosendile a safe conduct to the frontier and 50,000 pounds. तो ये जो आप देखेंगे ना इसके अंदर लाइक लाइन इसकी है सेफ कंडक्ट टू द फ्रंटियर एंड 50,000 पाउंड्स इंग्लिश. ये बुक की लाइन्स हैं, यहाँ से MCQs आया है. तो नेक्स्ट इज 83 है Degotten, Bersonin and Descartes fired their pistols but the bullets merely hit the iron tabletop instead of Rudolf Rosendile. 84 है Rudolf Rosendile escapes from the summer house over the wall of the grounds by means of a ladder. इसके बारे में मोबैन ने उसको बताया था. 85 है the Dresden train stops at Zenda. 86 है the king is much criticized by common people for taking no steps about his marriage.
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैरिज, कि वो अपने शादी के बारे में कोई भी फैसला नहीं कर रहा, उसके बारे में उससे क्या होगा, लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे। और इसी वजह से जो है वो रडोल्फ रोजेंडाइल ने एक फैसला, सेप्ट ने एक फैसला किया था कि वो एक बॉल, एक डांस पार्टी अरेंज करेगा फ्लेविया के लिए। 87 है रडोल्फ रोजेंडाइल डांस्ड विथ प्रिंसेस फ्लेविया। 88 है रूपर्ट ऑफ एंड्रू आंसर्ड रोजेंडाइल दैट द किंग वाज रूपर्ट ऑफ दैट द किंग वाज अलाइव, कि वो बादशाह सलामत जिंदा है। जब मुलाकात हुई थी रूपर्ट ऑफ एंड्रू की तब उसने कहा था ऐसा। 89 है जोहान रिवील्स बिफोर रोजेंडाइल दैट डैश इज imprisoned in a small room in the old castle just by the drawbridge, a room with one window close to the surface of the moat, that the king हो जाएगा इसमें आंसर। 90 a physician from Dash is sent to look after the king Rudolf Elberg, that is Streltsov। 91 है जोहान is persuaded by Dash to tell what he knew about the king, तो उसको persuade किया था रडोल्फ रोजेंडाइल ने, उसको मजबूर किया था कि वो बता सके। 92 है रूपर्ट ऑफ एंड्रू went to the room of Dash in the castle of Zenda, तो वो गया था मैडेड वुमेन के रूम में। 93 है डिगॉटेड is stabbed to death by Dash, who takes his keys and makes his way to the outer room by the king's cell where Bersonin and Dicard are on the guard। तो डिगॉटेड को स्टेप किसने किया था, उसको स्टेप किया था डैगर की मदद से रडोल्फ रोजेंडाइल ने, और ऐसा उसने कहा गया था ड्रॉ ब्रिज में डिगॉटेड को मारा गया था। तो याद रखिएगा कि ड्रॉ ब्रिज में जो है वो डिगॉटेड की मौत हुई थी। इसको मारा किसने था, रडोल्फ रोजेंडाइल ने मारा था। और इसको मारने के बाद वो इनर रूम के अंदर गया था, वहाँ पर पहले तो आउटर रूम में उसने बर्सोनिन को मारा था, फिर इनर रूम में उसने डिकार्ड को किल किया था। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, रडोल्फ रोजेंडाइल। तो ए आंसर हमारे पास करेक्ट है, रडोल्फ रोजेंडाइल। 94 है प्रिंसेस फ्लेविया इज डैश्ड टू किंग एल्बर्ग, तो वो कजन थी किंग एल्बर्ग की। 95 है ब्लैक माइकल वॉज डैश ऑफ स्ट्रेल्सो, तो ड्यूक था स्ट्रेल्सो का। 96 है कॉर्नेलियस सेप्ट वॉज डैश टू द किंग एल्बर्ग, वो सर्वेंट था किंग एल्बर्ग का। 97 है कॉर्नेलियस फ्रिट्ज वॉज डैश टू द किंग एल्बर्ग, इसका भी सर्वेंट हो जाएगा। 98 है बर्ट्रम बर्ट्रैंड वॉज अ डैश, बर्ट्रम बर्ट्रैंड एक वर्सीफायर था क्रिटिक अखबार के अंदर। 99 है से आई एम अ क्रिश्चियन और से आई एम जेलस, दीज वर्ड्स आर स्पोकन बाय मैडम एंटोनी मोबैन। फेट सेंड्स यू हियर, फेट सेंड्स यू नाउ टू स्ट्रेल्सो, दीज वर्ड्स आर स्पोकन बाय मैडम एंटोनी मोबैन, सॉरी नॉट मैडम एंटोनी मोबैन, दीज वर्ड्स आर स्पोकन बाय कॉर्नेलियस सेप्ट। तो बेटो दीज आर द 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसकी तैयारी आप लाजमी कर लें। कल आपका पेपर है तो आज इस वीडियो के थ्रू एक बार आप उसको रिव्यू कर लें। आई होप सो कि इंशाल्लाह कल इन्हीं में से एमसीक्यूज, इन 100 एमसीक्यूज में से सेकेंड ईयर के आएंगे इंग्लिश के। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को, तो इंशाल्लाह आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाएगा।